हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइस, जल्दी से। पहला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है लूनी नदी राजस्थान के मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। दूसरा कथन है बेडस नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित होती है। तीसरा कथन है चंबल नदी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र में प्रवाहित होती है। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। पहला ऑप्शन है केवल ख सही है। दूसरा ऑप्शन है केवल ख है एवं ग सही है। तीसरा ऑप्शन है केवल क सही है और चौथा ऑप्शन है केवल क एवं ख सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, केवल ख और ग सही है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर होगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है माही, दूसरा ऑप्शन है चंबल, तीसरा ऑप्शन है काली सिंध, चौथा ऑप्शन है लूनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, चंबल। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर, चंबल नदी पर। ठीक है गाइज, ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर होगा। ठीक है, चंबल नदी पर। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी है? पहला ऑप्शन है कोठारी, दूसरा ऑप्शन है मानसी, तीसरा ऑप्शन है मोरेल और चौथा ऑप्शन है पार्वती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, पार्वती। ठीक है गाइज, निम्न में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी है? पार्वती। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। गोड़ाव प्रदेश को यह भी कहा जाता है, गोड़ाव प्रदेश को यह भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है काली सिंध बेसिन, दूसरा ऑप्शन है लूनी जवाई बेसिन, तीसरा ऑप्शन है गंगगर का मैदान और चौथा ऑप्शन है चंबल बेसिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, लूनी जवाई बेसिन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है जोधपुर जिले में मेनाल और पाड़झर महादेव नाम दो प्राकृतिक झरने हैं। दूसरा ऑप्शन है सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में पीथमपुरी नामक स्थान पर केवल एक ही झील है। तीसरा ऑप्शन है पिछोला झील में दो टापू हैं, एक टापू पर जगम मंदिर और दूसरे पर जगनिवास नाम महलों का निर्माण किया गया है। और चौथा है मेजाबांद भीलवाड़ा जिले के मांडल तहसील में स्थित है। जल्दी से बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। इसमें निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्या है इसका असत्य कथन? असत्य कथन है ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर जिले में मेनाल और पांडझर महादेव नाम दो प्राकृतिक झरने नहीं हैं। ठीक है गाइज, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को दो बार पार करती है? पहले भी पूछा गया था और अभी पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है माही, दूसरा ऑप्शन है काली सिंध, तीसरा ऑप्शन है लूनी और चौथा ऑप्शन है बनास। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ए, माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। कर्क रेखा को कितनी बार पार करती है? दो बार। ठीक है गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सांभर झील में गिरने वाली नदी है, सांभर झील में गिरने वाली नदी है। पहला ऑप्शन है मेढा, दूसरा ऑप्शन है कांतली, तीसरा ऑप्शन है खंडेल, चौथा ऑप्शन है रूपनगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा कांतली। सांभर झील में गिरने वाली कौन सी झील है? कांतली नदी है। कौन सी नदी है? कांतली नदी सांभर झील में गिरती है। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आसिंद विजयनगर एवं हुरंडा स्थलों में निकटतम नदी कौन सी है? आसिंद, आसिंद विजयनगर एवं हुरंडा स्थलों के निकटतम नदी कौन सी है? पहला ऑप्शन है कोठारी, दूसरा खारी, तीसरा ऑप्शन बेड़च और चौथा ऑप्शन है बनास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, खारी। कौन सी? खारी नदी। असिंद, खारी, असिंद विजयनगर एवं हुरंडा स्थानों के निकटतम नदी है। कौन सी? खारी। ठीक है गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं अगले वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन।
टोंक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टोंक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पहला ऑप्शन है गंगागर, दूसरा ऑप्शन चंबल, तीसरा ऑप्शन लूनी और चौथा ऑप्शन है बनास। इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर होगा बनास। बनास नदी के सहारे बसा हुआ है टोंक शहर। टोंक शहर किस नदी के सहारे बसा हुआ है? बनास के सहारे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रभागा एवं कोठारी नदी किस अफवाह तंत्र का भाग है? चंद्रभागा एवं कोठारी नदी किस अफवाह तंत्र का भाग है? पहला ऑप्शन है खंबात की खाड़ी अफवाह तंत्र, दूसरा ऑप्शन है आंतरिक अफवाह तंत्र, तीसरा ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी अफवाह तंत्र और चौथा ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर होगा। ठीक है गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, एक तरफ है नदियों का नाम और दूसरी तरफ है उद्गम स्थल। तो ये इसको मैं पहले वीडियो में बताया था, मैंने सेकंड पार्ट में बताया था, फर्स्ट पार्ट में बताया था इसको सुमेलित कैसे करें। अगर आपको नदियों के स्थान एवं नदियों के नाम एवं उनके उद्गम स्थल पता है तो आप इसको सुमेलित कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सुमेलित कर सकते हो। क्या? सुमेलित कर सकते हो इसको। ठीक है गाइज, तो इसका लूनी नदी, पहला ऑप्शन है लूनी। लूनी का उद्गम स्थल कौन सा है? लूनी का उद्गम स्थल है नाग की पहाड़ियाँ। कौन सी? लूनी नदी कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़ियों से। ठीक है गाइज, फिर है बेड़च नदी। बेड़च नदी कहाँ से निकलती है? बेड़च नदी निकलती है गोगुंदा से। कहाँ से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ियों से। ठीक है, फिर तीसरी है सोम नदी। सोम नदी कहाँ से निकलती है? सोम नदी निकलती है बिछा मेड़ा पहाड़ियों से। बिछा मेड़ा पहाड़ियों से। ठीक है, और चौथी है माही नदी। माही नदी कहाँ से निकलती है? विंध्याचल की पहाड़ियों से। ठीक है गाइज, ऐसे सुमेलित होगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर होगा। ठीक है गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी का उद्गम स्थल निम्न जिले में से है। पहला ऑप्शन है नागौर, दूसरा ऑप्शन है अजमेर, तीसरा ऑप्शन है टोंक और चौथा ऑप्शन है चूरू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अजमेर। अजमेर जिले में स्थित है लूनी नदी का उद्गम स्थल। कहाँ पर, कौन से जिले में स्थित है? अजमेर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? पहला ऑप्शन है सोम, दूसरा ऑप्शन है सुकरी, तीसरा ऑप्शन है साबरमती और चौथा ऑप्शन है मानसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मानसी नदी। ऑप्शन नंबर द, मानसी नदी सागर में गिरती है। मानसी नदी अरब सागर में गिरती है। किस सागर में? अरब सागर में मानसी नदी गिरती है। कौन सी नदी? मानसी नदी अरब सागर में गिरती है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी नदी का प्रवाह तंत्र है। कोठारी नदी का प्रवाह तंत्र है। पहला ऑप्शन है भीलवाड़ा उदयपुर, दूसरा ऑप्शन है राजसमंद भीलवाड़ा, तीसरा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा और चौथा ऑप्शन है उदयपुर राजसमंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, राजसमंद एवं भीलवाड़ा। ठीक है गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है चंबल नदी, दूसरा ऑप्शन है माही नदी, तीसरा ऑप्शन है बनास नदी और चौथा ऑप्शन है लूनी नदी। ठीक है गाइज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, माही नदी अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झालावाड़ में स्थित गांगरोन का किला किन नदियों के संगम पर बना है? झालावाड़ में स्थित गांगरोन का किला किन नदियों के संगम पर बना है? पहला ऑप्शन है बेड़च, बनास बेड़च, दूसरा ऑप्शन है मेज परवन, तीसरा ऑप्शन है मेज कुराल और चौथा ऑप्शन है आहू काली सिंध। आहू काली सिंध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आहू काली सिंध। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर होगा। झालावाड़ में स्थित गांगरोन का किला आहू काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमताल जलप्रपात किस नदी पर है? भीमताल जलप्रपात, कौन सा? भीमताल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है चंबल, दूसरा ऑप्शन है बनास, तीसरा ऑप्शन है रावी, चौथा ऑप्शन है मांगली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, मांगली नदी के ऊपर। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय भाषा में बारा किस नदी को कहा जाता है? स्थानीय भाषा में बारा किस नदी को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है
कांकनी, दूसरा ऑप्शन है चंबल, तीसरा ऑप्शन है रूपारेल, चौथा ऑप्शन है मंथला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से रूपारेल। ऑप्शन नंबर से राइट आंसर होगा। स्थानीय भाषा में 12 किस नदी को कहा जाता है? रूपारेल नदी को कहा जाता है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। पहला ऑप्शन है सुकड़ी, जोकड़ी, बाड़ी, लीलड़ी। और दूसरा ऑप्शन है पार्वती, काली सिंध और बनास। तीसरा ऑप्शन है एराव, एरन, संगाई, सांगी। और चौथा ऑप्शन है वाकल, हत्तमती और मेसरा और वेतरक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द वेतरक। ठीक है गाइज, वाकल, हातमती और मेसा और वेतरक साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं अगर वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है गाइज, निम्न में से और कमेंट भी कर पूछें, कोई भी डाउट हो पूछें, कोई भी जीके का क्वेश्चन हो। अगर वीडियो के अंदर से अलावा आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछें, मैं कमेंट में जवाब दूंगा। ठीक है गाइज, निम्नलिखित में से अंतः प्रवाह वाली नदी है। पहला ऑप्शन है सांबी, दूसरा ऑप्शन है कांदली, तीसरा ऑप्शन है कांगनी और चौथा ऑप्शन है खारी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द खारी। निम्न में से अंतः प्रवाहित वाली नदी है खारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए सूची त्रिवेणी संगम सूची नदियां। बिगोद, बनास, बेड़स, मेनालिका, राजमहल, बनास, ढाई खारी, रामेश्वर घाट, बनास, चंबल सी और वैष्णव सोम, माही, झाकम और अबैसैद है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा से, ऑप्शन नंबर से होगा। 1 2 3 ए की कौन सी? ए की क्या होगी? बोरिंगा। ए की क्या होगी? बनास। ठीक है गाइज, ऑप्शन नंबर से राइट आंसर होगा। 1 2 3 4। ठीक है गाइज, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरदा बांध किस जिले में स्थित है? इसरदा बांध किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है झालावाड़, दूसरा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, तीसरा ऑप्शन है सवाई माधोपुर और चौथा ऑप्शन है करौली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सवाई माधोपुर। ऑप्शन नंबर से राइट आंसर होगा। इसराद बांध सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का सबसे ऊंचा बांध, राज्य का सबसे ऊंचा बांध खालिस्तान है। पहला ऑप्शन है झाकम बांध, दूसरा ऑप्शन है जसवंत सागर, तीसरा ऑप्शन है जवाई बांध और चौथा ऑप्शन है बांकली बांध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से जवाई बांध। ऑप्शन नंबर से सबसे ऊंचा बांध है जवाई बांध। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइज, राजस्थान में भारत के कुल जल संसाधन का कितने प्रतिशत है? राजस्थान में भारत के कुल जल संसाधन का कितने प्रतिशत है? राजस्थान में भारत के कुल जल संसाधन का कितने प्रतिशत है? 1%, दूसरा ऑप्शन है 4%, तीसरा ऑप्शन है 6% और चौथा ऑप्शन है 10%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिरली या मिरवी शब्द किस से संबंधित है? मिरली या मिरवी शब्द कौन सा? मिरली या मिरवी शब्द किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है दोपहर के भोजन के लिए, दूसरा ऑप्शन है एक प्रकार रोग, तीसरा ऑप्शन है मृत्यु भोजन की रस्म, तीसरा ऑप्शन है तालाब, बावड़ी, कुंड आदि के लिए उपयुक्त स्थान का पता लगाने वाला व्यक्ति। मिरली या मिरी शब्द, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। ठीक है गाइज, मिरली किसे कहा जाता है? जो तालाब, बावड़ी, कुएं आदि में उपयुक्त जल का पता लगाने वाले आदमी को क्या कहा जाता है? मिरली या मिरवी। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर दबाएं वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में चंबल नदी में बनास व खालिस्तान नदियां आकर मिलती हैं और त्रिवेणी संगम बनाती हैं। पहला ऑप्शन है सीप, दूसरा ऑप्शन है पार्वती और चौथा ऑप्शन है काली सिंध और पहला ऑप्शन है सीप, दूसरा ऑप्शन है पार्वती, तीसरा ऑप्शन काली सिंध और चौथा ऑप्शन है पुराई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सीप। कौन सी? सीप नदी। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में चंबल नदी में बनास व खालिस्तान नदियां आकर मिलती हैं। बनास व सीप नदियां आकर मिलती हैं और त्रिवेणी संगम
बनाती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं अगले नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी पर भारत का एकमात्र घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है? घड़ियाल घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है। किस नदी पर भारत का एकमात्र घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है? पहला ऑप्शन है चंबल, दूसरा बनास, तीसरा ऑप्शन परवन और चौथा ऑप्शन है माही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चंबल। चंबल नदी पर भारत का एकमात्र घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है। कौन सा? किस नदी पर भारत का एकमात्र घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है? चंबल नदी पर। चंबल नदी पर एकमात्र भारत का घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी में डॉल्फिन मछली किस नदी पर डॉल्फिन मछली पाई जाती है, जिसे गायन सूक्ष कहते हैं? पहला ऑप्शन है चंबल, दूसरा ऑप्शन काली सिंधी, चौथा ऑप्शन है बनास, पांचवा ऑप्शन आहू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चंबल। चंबल नदी में, किस नदी में डायन फिश मछली पाई जाती है? क्या पूछ रहा है, किस नदी पर डायनलिनफन मछली पाई जाती है? डायनफन मछली पाई जाती है, जिसे गायन सूक्ष कहते हैं। पहला ऑप्शन है चंबल, दूसरा ऑप्शन है काली सिंध और तीसरा ऑप्शन बनास, चौथा ऑप्शन है आहू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चंबल होगा। ठीक है गाइज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको पढ़ें, ध्यान रखें, कोई भी डाउट हो पूछे। ठीक है भाई, कोई भी डाउट हो पूछे। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, किन नदियों के संगम स्थल को सामेला कहा जाता है? किन नदियों के संगम स्थल को सामेला कहा जाता है? पहला ऑप्शन है काली सिंध व आहू, चौथा ऑप्शन है परवन व काली सिंध, तीसरा ऑप्शन है बेड़च व बनास और चौथा ऑप्शन है चंबल व बनास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा काली सिंध व आहू। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि यह नदी नीचे से चौड़ी तथा ऊपर से सकड़ी है, इसलिए गांजर नदी भी कहा जाता है। यह नदी नीचे से चौड़ी तथा ऊपर से सकड़ी है, इसलिए इसे गांजर नदी भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है चंबल, दूसरा ऑप्शन पार्वती, तीसरा ऑप्शन काली सिंध और चौथा ऑप्शन है बनास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चंबल। ठीक है गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइज, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी झील में रूपनगढ़, मेनका एवं खंडेल नदियां अपना पानी प्रवाहित करती हैं? किनमें से कौन सी झील व रूपनगढ़, मेंढका एवं खंडेला नदियां अपना पानी प्रवाहित करती हैं? पहला ऑप्शन है फलोदी झील, दूसरा ऑप्शन है सांबर झील, तीसरा ऑप्शन है पंचभद्रा झील और चौथा ऑप्शन है डिडवाना झील। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे सांबर झील। ठीक है गाइज, सांबर झील में रूपनगढ़, मेंढका एवं खंडेला नदियां अपना जल प्रवाहित करती हैं। ठीक है गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, अफवाह बेसिनों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है? अफवाह बेसिनों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। पहला ऑप्शन है सांबी बाणगंगा बेड़सोम, दूसरा ऑप्शन है बाणगंगा साबी बेड़सोम, तीसरा है साबी बेड़सोम पश्चिम बनास, चौथा ऑप्शन है बनास पश्चिम बनास सोम बेड़स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे ए। ठीक है गाइज, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा साबी बाणगंगा बेड़च सोम। ठीक है गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। उत्तर से दक्षिण सही क्रम है, अफवाह बेसिनों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है सांबी, बाणगंगा और बेड़च और सोम। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विद्यमान कुल जल संसाधनों का राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग है? पहला ऑप्शन है 4.65, तीसरा ऑप्शन है 3.13, चौथा ऑप्शन है 2.67 और चौथा ऑप्शन है 1.16। तो जल्दी से बताएं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। जल्दी से बताएं। ठीक है गाइस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द 1.16 है, 1.16। ठीक है गाइज, भारत में विद्यमान कुल जल संसाधनों का मतलब है जो जल में चलने वाले संसाधन है। जल संसाधनों का राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग है? 1.16%। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से
कौन सा से त्रिवेणी संगम नहीं है? कौन सा से त्रिवेणी संगम नहीं है? पहला ऑप्शन है बनास, मेनाल, बेड़च, मांडलगढ़, भीलवाड़ा। दूसरा ऑप्शन है सोम, माही, जाखम, वैष्णव, वैष्णव डूंगरपुर। तीसरा ऑप्शन है बनास, चंबल, सीपर, रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर। और चौथा है सभी सही हैं। तो जल्दी से बताएं। इसका लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। ठीक है गाइस, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर द। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनाल नदी पर स्थित मेनाल जलप्रपात किस जिले में है? मेनाल नदी पर स्थित मेनाल जलप्रपात किस जिले में है? किस जिले में स्थित है? जल्दी से बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जल्दी से बताएं किस जिले में स्थित है। पहला ऑप्शन है बूंदी, दूसरा ऑप्शन है भीलवाड़ा, तीसरा ऑप्शन है कोटा और चौथा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब होगा। ठीक है गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर ब। ठीक है गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी और इनके उद्गम स्थल को सुमेलित कीजिए। नदी एवं इनके उद्गम स्थल को सुमेलित कीजिए। पहला ऑप्शन है रूपनगढ़ जो अलवर, तीसरा ऑप्शन है मेथा जो अजमेर, चौथा ऑप्शन है रूपारेल, सीकर, कांतली, जयपुर। जल्दी से बताएं इसमें से ए, ब, स, द में से इसमें कौन सा आएगा? जल्दी से बताएं। तो मैंने पहले भी बताया था, अगर आपको नदी का नाम एवं उसका उद्गल स्थल एवं उसका जिला पता है, किस स्थान से किस जिले में है, अगर आपको पता है तो आप ऐसे क्वेश्चनों को 1 मिनट में सोल्व कर सकते हैं। तो इसका बताइए, इसमें आएगा पहला है रूपनगढ़। रूपनगढ़ का क्या है? रूपनगढ़ है अजमेर में। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर 2 से मिला दो। ठीक है, फिर है 2 नंबर ब ऑप्शन है मेथा। मेथा कहाँ पर आएगी? जयपुर। मेथा कहाँ पर आएगी? जयपुर। मेथा नदी कहाँ पर है? जयपुर। ठीक है, जयपुर जिले में है। फिर है रूपारेल। रूपारेल कहाँ पर स्थित है? रूपारेल कहाँ पर स्थित है? रूपारेल स्थित है अलवर। ठीक है गाइस, 1 से। और कांतली कहाँ स्थित है? सिक्कर। कहाँ से? सिक्कर से। ठीक है गाइस, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। ठीक है गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है, जल्दी से बताएं। अमृत सरोवर कहलाता है सान जवाई बांध, दूसरा ऑप्शन है बनास बांध, तीसरा ऑप्शन है कंडाना बांध, चौथा ऑप्शन है बांगली बांध। बहुत जल्दी से बताएं। ठीक है गाइस, जल्दी से बताएं कौन सा मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है? जल्दी से बताएं। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है जवाई बांध, ऑप्शन नंबर ए। मारवाड़ का अमृतसर कौन सा कहलाता है? जवाई बांध। जवाई बांध ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कहलाता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, सदेह फखरुद्दीन की मज्जार एवं कड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? पहला ऑप्शन है साबरमती, दूसरा ऑप्शन है सोम, तीसरा ऑप्शन है जाखम और चौथा ऑप्शन है माही। जल्दी से बताएं, इस लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर होगा द, ऑप्शन नंबर द। माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से युग्म जिले में से एक भी नहीं प्रवाहित नहीं होती, नदी प्रवाहित नहीं होती? पहला ऑप्शन है बीकानेर चूरू, दूसरा ऑप्शन है बीकानेर हनुमानगढ़, तीसरा ऑप्शन है चूरू नागौर और चौथा ऑप्शन है जैसलमेर बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बीकानेर चूरू, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी का जल बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरता है? क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सी नदी का जल बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरता है? पहला ऑप्शन है माही, दूसरा ऑप्शन है चंबल, तीसरा ऑप्शन है खारी और चौथा ऑप्शन है बनास। जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माही नदी का जल बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान में किस स्रोत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? पहला ऑप्शन है नहरों द्वारा, दूसरा ऑप्शन है तालाब, तीसरा ऑप्शन है नलकूप एवं कुएं और चौथा ऑप्शन है अन्य। जल्दी से बताएं, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। तीसरा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से, राजस्थान में सबसे अधिक नल एवं कुएं द्वारा सिंचाई की जाती है। ऑप्शन नंबर से राइट आंसर होगा। ठीक है गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है? सदावाहिनी है। राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है? कौन सी नदी सदावाहिनी है? पहला ऑप्शन है कांतली, दूसरा ऑप्शन है बाणगंगा, तीसरा ऑप्शन है गंगगर और चौथा ऑप्शन है चंबल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द चंबल। कौन सी नदी? चंबल। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक राजस्थान की अंतः प्रवाहित नदी है? निम्न में से कौन सी राजस्थान की एक अंतः प्रवाहित नदी है? कौन सी नदी? पहला ऑप्शन है कांतली, दूसरा ऑप्शन है सांबी, तीसरा ऑप्शन है कांगनी और चौथा ऑप्शन है सांगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ब, सांबी। कौन सी नदी? सांबी, जो अंत प्रवाहित नहीं है। अंत प्रवाहित, जो अंत का मतलब क्या होता है? अंत तक, लास्ट तक जाकर समुद्र में मिल जाए, वो प्रवाहित है, अंत तक प्रवाहित नहीं है। तो सांबी नदी अंत तक प्रवाहित नहीं है राजस्थान में। ठीक है गाइज, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भीलवाड़ा जिले की खालिस्तान नदी पर बांगोर स्थित है। भीलवाड़ा जिले की खालिस्तान नदी पर बांगोर स्थित है। पहला ऑप्शन है लूणी, दूसरा ऑप्शन है कोठारी, तीसरा ऑप्शन है बनास और चौथा ऑप्शन है चंबल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, कोठारी। कौन सा है? कोठारी। ऑप्शन नंबर ब, भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर बांगोन स्थित है। भीलवाड़ा जिले की कोठारी नदी पर बांगोन स्थित है। क्या स्थित है? खालिस्तान में क्या आएगा? कोठारी। ठीक है गाइज, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अंतः प्रवाहित प्रवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? राजस्थान के अंतः प्रवाहित अफवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन है पश्चिम बनास नदी, दूसरा ऑप्शन है रूपा रेल नदी, तीसरा ऑप्शन है सांबी नदी, चौथा ऑप्शन है कांकनी नदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी बनास। क्या? राजस्थान के अंतर प्रवाहित अफवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? पश्चिमी बनास। ठीक है गाइज, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से खालिस्तान नदी मिलती है। बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से खालिस्तान नदी मिलती है। पहली ऑप्शन है मिठंडी, तीसरा ऑप्शन है जवाई, तीसरा ऑप्शन है सूखड़ी और चौथा ऑप्शन है माई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से, सूखड़ी। कौन सी नदी? सूखड़ी नदी। बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से सूखड़ी नदी मिलती है। लूनी नदी से कौन सी नदी मिलती है? बाड़मेर में सूखड़ी नदी। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित है। खालिस्तान गांव की पहाड़ियों से होता है। खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित खालिस्तान गांव की पहाड़ी से होता है। पहला ऑप्शन अरना, दूसरा ऑप्शन है बागोत, तीसरा ऑप्शन है वाराणसी और चौथा ऑप्शन है विजयराल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द बिजराल। ठीक है गाइस, बिजराल। खारी नदी का उद्गम राजस्थान
राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित बिजराल गांव की पहाड़ियों से होता है खारी नदी का। ठीक है गाइज, राजसमंद जिले के में उत्तर में स्थित गांव बिजराल, उत्तर में कौन सा गांव स्थित है? बिजराल गांव की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित खालिस्तान गांव की पहाड़ियों से होता है। ये तो बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाख, माही तथा एरू तीनों नदियां राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का निरूपण करती है? पहला ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा ऑप्शन है टोंक, तीसरा ऑप्शन है प्रतापगढ़ और चौथा ऑप्शन है करौली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, प्रतापगढ़। कौन सा गढ़? प्रतापगढ़। ठीक है गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नवल सागर तालाब कहाँ स्थित है? नवल सागर तालाब कहाँ स्थित है? कौन सा तालाब? नवल सागर तालाब कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है कोटा, दूसरा ऑप्शन है बूंदी और तीसरा ऑप्शन है जयपुर और चौथा ऑप्शन है अलवर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, बूंदी। कहाँ पर स्थित है? बूंदी, खाने वाली बूंदी नहीं, बूंदी। नवल सागर तालाब बूंदी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर B राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइस, डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? पहला ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा ऑप्शन है कोटा, तीसरा ऑप्शन है अजमेर और चौथा ऑप्शन है दौसा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C, अजमेर जिले से। ठीक है गाइस, किस जिले से? अजमेर जिले से। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है गाइस, और कोई भी डाउट हो पूछें। ठीक है गाइस, क्या हो? पूछें, कोई भी डाउट हो ना आपको पूछें, किसी भी का जीके का क्वेश्चन हो पूछें, मैं कमेंट में जवाब दूंगा। कमेंट बॉक्स में डालें, मैं जवाब दूंगा। ठीक है गाइस, आपको कोई जरूरी नहीं जो इसमें समझ में नहीं आ रहा हो वीडियो में वो ही पूछें। अगर आपको किसी चीज़ में समझ में नहीं आ रहा हो राजस्थान जीके के लिए, जीके के अंदर, तो मेरे से पूछें, मैं बताऊंगा। ठीक है गाइस, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही और बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू।